चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में इस क्रांति के शुरुआती सबूतों की। मेहरगढ़ का नाम अक्सर सबसे पहले आता है। हाँ, मेहरगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। ये साइट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? इसने कैसे स्थायी कृषि आधारित जीवन की वो पहली तस्वीर पेश की? मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, बोलन दर्रे के पास, ये वाकई बेहद अहम है। लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है, बोलन पास। हाँ, यहाँ लगभग 7000 ईसा पूर्व से लगातार मानव बसावट के प्रमाण मिलते हैं। कंटिन्यूअस हैबिटेशन। जी, जो इसे दक्षिण एशिया के सबसे पुराने कृषि गांवों में से एक बनाता है, शायद सबसे पुराना। 7000 BCE। काफी पुराना है। जी हाँ, यहाँ खुदाई में गेहूं, व्हीट और जौ, बार्ले की खेती के शुरुआती और स्पष्ट सबूत मिले हैं। और सिर्फ खेती ही नहीं, मवेशी, कैटल, भेड़, शीप और बकरियों, गोट को पालतू बनाने के भी प्रमाण हैं। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों के एविडेंस हैं। बिल्कुल, शुरुआती दौर से ही। और वहाँ की बस्तियां कैसी थीं? क्या वो सिर्फ अस्थायी ठिकाने थे जैसे पहले होते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़ा फर्क था। यहाँ कच्ची ईंटों मतलब मड ब्रिक्स से बने आयताकार घर मिले हैं। रेक्टेंगुलर हाउसेस, जिनमें कई कमरे होते थे। मल्टी रूम हाउसेस। तो मतलब प्लानिंग थी थोड़ी। हाँ, कुछ हद तक। और कुछ संरचनाएं अनाज भंडारण के लिए बनी भंडार घर या ग्रैनरीज जैसी लगती हैं। ये सरप्लस प्रोडक्शन का सीधा संकेत देती हैं। अच्छा, ग्रैनरीज ये तो हड़प्पा में भी मिलती हैं बाद में। हाँ बिल्कुल, यहीं से शायद शुरुआत हुई। और समय के साथ यहाँ बर्तन बनाने की कला, पॉटरी भी विकसित हुई। पॉटरी कैसे मिली है वहाँ? शुरुआती दौर जो है, पीरियड आए लगभग 7000 से 5500 BCE, उसे तो असेरामिक कहा जाता है। असेरामिक मतलब बिना पॉटरी के। हाँ, बिना मिट्टी के बर्तनों के। शायद वो लोग टोकरियों पर प्लास्टर लगाकर या चमड़े के बर्तनों का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन बाद के दौर में पहले हाथ से बने और फिर चाक पर बने बर्तन मिलने लगते हैं। व्हील मेड पॉटरी भी बाद में आई। जी हाँ, और उनमें कुछ खास स्टाइल्स भी दिखते हैं, जैसे नल और कुल्ली स्टाइल्स, जो बाद में बलूचिस्तान की पहचान बने। और क्या खास मिला है मेहरगढ़ से जो उस दौर के जीवन पर रोशनी डालता है? कोई औजार, कोई खास चीज? बहुत कुछ। पत्थर की दरांतें मिली है, सिकल ब्लेड्स, जिनका इस्तेमाल फसल काटने में होता होगा, सिलबट्टे, ग्राइंडिंग स्टोन्स, अनाज पीसने के लिए। पालतू जानवरों की तो ढेरों हड्डियां मिली हैं। हाँ, वो तो डोमेस्टिकेशन का सबूत है। बिल्कुल, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स भी हैं। और एक और दिलचस्प बात है, दूर दराज के इलाकों से लाई गई चीजें भी मिली हैं। ट्रेड या कॉन्टैक्ट। हाँ, शुरुआती ट्रेड या कॉन्टैक्ट कह सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान से लैपिस लजूली, शायद ईरान या मध्य एशिया से फिरोजा, और समुद्र तट से समुद्री शंख के मनके। वाओ, मतलब 7000 BC में भी लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट थे। ऐसा लगता है ये चीजें स्थानीय नहीं है। और टेराकोटा की बनी नारी मूर्तियां, फीमेल फिगरीन्स भी मिली हैं, काफी सारी। अच्छा, फीमेल फिगरीन्स, इनका क्या मतलब हो सकता है? रिलीजन से जुड़ी। शायद अक्सर इन्हें मदर गॉडेस या फर्टिलिटी कल्ट से जोड़कर देखा जाता है, हालांकि ये इंटरप्रिटेशन है। वहाँ के बेरियल्स यानी कब्रें भी काफी कुछ बताती हैं, है ना? उनके बारे में क्या पता चला है? बिल्कुल, मेहरगढ़ में शवों को घरों के पास या कभी-कभी घरों के अंदर भी दफनाया जाता था। बरियल प्रैक्टिसेस काफी इंफॉर्मेटिव होती हैं। घरों के अंदर? ये तो अनोखी बात है। हाँ, कुछ कब्रों में शव के साथ बकरियों जैसे जानवरों को दफनाने के सबूत मिले हैं। जानवरों के साथ? क्यों? शायद परलोक की यात्रा के लिए भोजन या बलि के तौर पर। आफ्टर लाइफ में बिलीफ का संकेत हो सकता है। इंटरेस्टिंग। और कब्रों में सामान भी मिला है, ग्रेव गुड्स। हाँ, कुछ कब्रों में मनके या अन्य कीमती सामान, ग्रेव गुड्स भी मिले हैं। ये शायद व्यक्ति की सामाजिक हैसियत, सोशल स्टेटस का संकेत देते हों। मतलब समाज में शायद थोड़ा डिफरेंशिएशन आने लगा था। ये बात J.R. लुकास के अध्ययन से भी जुड़ती है क्या, जो दांतों पर था? हाँ, लुकास का डेंटल पैथोलॉजी पर काम बहुत दिलचस्प है। उन्होंने पाया कि शुरुआती दौर के लोगों में दांतों की समस्याएं, डेंटल कैरीज, कम थीं, शायद पानी में फ्लोराइड की वजह से। अच्छा। लेकिन बाद के दौर में शायद आहार में अनाज का हिस्सा बढ़ने से ये समस्याएं बढ़ीं। डाइट चेंज का असर दिखता है। हाँ। तो मेहरगढ़ में एक जगह पर हजारों साल के क्रमिक विकास की कहानी दिखाता है। बिल्कुल, शिकार पर निर्भरता कम होना, खेती और पशुपालन का व्यवस्थित होना, तकनीक का विकास जैसे पॉटरी, मड ब्रिक्स, सामाजिक संरचना का उभरना, बाहरी दुनिया से संपर्क। हाँ, ये सब मिलकर शायद बाद की हड़प्पा सभ्यता के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे थे। मेहरगढ़ को अक्सर प्रीकर्सर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस के लिए, मेहरगढ़ का सिग्निफिकेंस। बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स याद रखने हैं। लोकेशन बलूचिस्तान बोलन पास, समय 7000 BCE ऑनवर्ड्स, ए सेरामिक फेज, गेहूं जौ, कच्ची ईंटें, ग्रैनरीज, टर्कोइज, लैपिस लेजुली, बरियर